साथ नम्रता। कहते हैं इंसान को तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक वो जीत हासिल नहीं कर लेता। मध्य प्रदेश के दामोह जिले के विधायक रामबाई ने भी इसी जज्बे के साथ अपनी उम्र की परवाह किए बिना 10वीं की परीक्षा दी थी और सोचा था कि वो इस बार पास हो जाएंगी। नतीजे आए तो वो सभी विषयों में पास भी हो गई, लेकिन सिर्फ एक विषय में फेल हो गई, वो भी सिर्फ 1 नंबर से, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। ऐसे में रामबाई का हौसला बढ़ाने के लिए खुद एक आईपीएस सामने आए और कहा कि आप उन लोगों के लिए मिसाल हैं जो जिंदगी में हार मान लेते हैं। दरअसल ओपन बोर्ड की ओर से उन छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है जो कई साल पहले पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं और बोर्ड की परीक्षा देना चाहते हैं। इसी के तहत रामबाई ने भी दिसंबर में 10वीं की बोर्ड परीक्षा दी थी, जिसका नतीजा अभी कुछ ही दिन पहले सामने आया था। लेकिन ये नतीजा देखकर खुद रामबाई भी हैरान हो गई, क्योंकि वो सभी विषयों में पास थी लेकिन सिर्फ एक विज्ञान विषय में फेल हो गई, वो भी सिर्फ 1 नंबर से। सोशल मीडिया पर बैठे ट्रोलर्स को इस बात की खबर लगी तो वो रामबाई को ट्रोल करने लगे। एक फेसबुक यूजर ने लिखा, रामबाई को क्लास 10th में राज्य ओपन स्कूल से विज्ञान में सप्लीमेंट्री आई है, कमलनाथ सरकार में तो ऐसा ना होता। एक तरफ कमलनाथ सरकार का समर्थन करने की वजह से बीएसपी विधायक का सोशल मीडिया पर जहां इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वहीं आईपीएस दिबांशु काबरा ने उन्हें आगे की परीक्षा के लिए उनके सफल होने की कामना की है और मजाक उड़ाने वालों को भी जवाब दिया है। अफसर ने अपने ट्विटर पर लिखा, आप तब तक नहीं हारते जब तक आप लड़ना नहीं छोड़ते। विधायक रामबाई जी उन सभी के लिए एक मिसाल हैं जो जिंदगी में हार मान लेते हैं। बहुत से लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, ट्रोल करेंगे, लेकिन सोचिए अगर आप उनकी जगह होते तो अब तक लड़ने की हिम्मत जुटा पाते। ईश्वर उन्हें सफल बनाए। एक आईपीएस से तारीफ पाने वाली विधायक रामबाई ने बताया कि सालों पहले पढ़ाई छोड़ने के बाद उनके अंदर फिर से पढ़ने का ये जज्बा अपनी बेटी से मिला है, इसीलिए उन्होंने 10वीं की परीक्षा दी थी, लेकिन वो फेल हो गई। मगर अभी भी रामबाई का हौसला कम नहीं हुआ है। वो कहती हैं कि सरकार की ओर से 5 नंबर का ग्रेस देने का प्रावधान है, अगर ऐसा नहीं होता तो वो दोबारा से परीक्षा देंगी। बिल्कुल, कल ही हमें जानकारी चली है कि हम 1 नंबर से विज्ञान में पीछे रह गए हैं और मैं तो शिक्षा की तरफ से बिल्कुल पीछे ही थी। मतलब बहुत समय से छोड़ चुकी थी, कम से कम 32-33 साल पुरानी बात है। तो जब से पढ़ाई लिखाई पे कोई ध्यान ही नहीं गया, ना कभी पढ़ा लिखा है, पर शिक्षा की मैटर में जब उसकी महत्वता जानी तो हमने भी पेपर देने की सोची। तो 1 नंबर से जो हम फेल भय, मतलब जो नंबर कम आए हैं, तो सरकार की बहुत अच्छी नीति है कि जो बच्चा ऐसे चूक जाते हैं, पर परीक्षा नहीं दे पाते हैं, तो जो ओपन परीक्षा होते हैं तो उनमें 5 नंबर को ग्रेड मिला था सरकार की तरफ से। तो हमारा तो 1 ही नंबर है, तो हमारी तो पास की मार्कशीट निकल है। कैसे के हम 1 नंबर से हैं तो 1 नंबर हमें मिली जे है। और अगर नहीं कुछ ऐसी स्थिति है तो अगर पेपर हुई है तो हम पेपर दें सप्लीमेंट्री के। और शिक्षा के मैटर में इसका महत्व मैं जानती तो पहले से थी, लेकिन उसकी जो कीमत है, उसकी जो महत्वता है, वो मुझे मेरी बेटी ने जनाई है। तो उसको लेके जो मैंने परीक्षा दी है और मैंने बहुत ईमानदारी और सच्चाई से पेपर दिए हैं। बिल्कुल जो कोशिश थी मेरी उसमें पढ़वे लिखवे की, मैंने 2-2, 3-3 घंटा समय भी दिया है और उस समय जनता की भी सुनने पड़ती थी, तो दोनों ही काम साथ में ही किए हैं। जनता की भी सुन लेती थी और बात आके पढ़ाई भी कर लेती थी। तो जो भी है, जैसा भी है, मुझे स्वीकार है। अगर फेल भी होते हैं तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने कोशिश ही तो की है। जो कोशिश करते हैं वही कामयाब हो पाते हैं। तो अगर फेल भी हो जाते तो मुझे कोई गम नहीं होता, क्योंकि मैं दोबारा पेपर देती। तो इसमें मुझे कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। ये तो शिक्षा है और ज्ञान जब भी जहाँ जैसे जिस उम्र में भी मिले उसे ग्रहण करने चाहिए। तो मैं सारा श्रेय, अगर मैं पास होती हूँ तो मैं अपनी बेटी को देना चाहती हूँ और मैं अपनी बिटिया को बिल्कुल धन्यवाद मैं करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से। वह घर में ही है कि मुझे उसने ऐसी प्रेरणा दी और इस लायक बनाया कि आज मैं 10वीं के पेपर दे सकूँ। रामबाई की ही तरह झारखंड सरकार में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी साल 2020 में 11वीं में एडमिशन लिया है। उन्होंने 1995 में 10वीं की पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन वो अब फिर से पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने 11वीं में एडमिशन लिया है। रामबाई और जगन्नाथ महतो ने पढ़ाई छोड़ने के बाद एक बार फिर से पढ़ने का जो हौसला दिखाया है, वो उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल है जो
अधिक उम्र होने की वजह से पढ़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों को रामबाई और जगन्नाथ जैसे नेताओं ने बता दिया कि पढ़ाई की कोई उम्र सीमा नहीं होती है।